सभी प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की अग्रिम बधाई देते हैं। सरकार जिन उम्मीदों पर खरी उतरनी चाहिए थी नहीं उतरी है। उत्तराखंड राज्य की जो मूल अवधारणा थी, जो आंदोलनकारियों का, राज्यवासियों का सपना था कि हमारा राज्य बनेगा तो जल, जंगल, ज़मीन पर अधिकार होगा, हमारा अपने कानून होगा, हमारी अपनी बोली भाषा का सम्मान होगा और हमारी अपनी राजधानी होगी और हमारे जनप्रतिनिधि हमारे विकास के लिए कुछ ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे पहाड़ से पलायन रुकेगा, किसानों के घर में खुशहाली आएगी। इस परिकल्पना को लेकर हमने राज्य की लड़ाई लड़ी, 42 से ज़्यादा शहादतें भी दी, माँ बहनों का अपमान भी हमने झेला। खैर, राज्य बना। राज्य बनने के बाद ठीक इसके विपरीत काम होने शुरू हो गए। अंतरिम सरकार में विधानसभा घोटाला हो जाता है, भर्ती घोटाला हो जाता है। चलो, अंतरिम सरकार थी भाजपा की, जो हुआ छोड़ो। कांग्रेस के शासनकाल में भी वही हुआ। राज्य आंदोलनकारियों की ये स्थिति कर दी कि जो कांग्रेस कभी 10% क्षैतिज आरक्षण देकर सम्मान करने की बात करती थी, वो भी छीन लिया गया। राज्य के लिए जो 42 से ज़्यादा शहादतें देने वाले परिवार थे, उनकी दुर्दशा आज भी आप अगर देखेंगे, इन 22 वर्षों में किसी को भी कहीं सम्मान में इन्होंने नहीं दिया। दूसरा, वो अपने गले लगाकर इन्हीं राष्ट्रीय पार्टी को नेताओं ने खुलकर बयान दिए हैं कि हाँ, हमने अनंत कुमार को अपना सचिव बनाया, काबिल था। एक भी व्यक्ति, एक भी अधिकारी आज तक जेल की सलाखों में नहीं है। यहाँ तक कि संसद में भी कभी इस तरह की कोई बात नहीं आई कि संसद ने उसमें अपनी शर्मिंदगी महसूस करी हो कि लोकतंत्र के इस मंदिर में, लोकतंत्र में गांधीवादी विचारधारा के लोगों को ऐसे कुचला गया। ये तो उत्तराखंड की वो स्थिति है जो राज्य बनने के से पहले की स्थिति। अब आ जाइए विकास की बात पे। देखिए, जब कोई राज्य बनता है तो विकास की नीतियां भी बनती हैं, मगर कैसा विकास हुआ? एनएच घोटाला हो जाता है, अपराधी, कोई कार्रवाई नहीं। उत्तराखंड में भर्तियां हो जाती हैं, बड़ों पर कोई कार्रवाई। सरकार, पहली सरकार कांग्रेस से लेकर अभी तक, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो उत्तराखंड के लोग थे, जो सपने थे उनके, उसके अनुरूप यदि कार्य हुआ है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगा कि भाजपा कांग्रेस की सरकार सही थी। ठीक विपरीत काम हुआ है। ठेकेदार, मैं बात खत्म कर दूं। देखिए, सवाल अजहर जी, सवाल ये नहीं है। जब 22 वर्ष की बात है तो बात बिल्कुल निकल कर आनी चाहिए। राज्य आंदोलनकारी प्रसाद, पलायन नहीं हुआ, राजधानी का मसला तय नहीं हुआ, नौकरियां बाहर वाले, बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप ये बताइए, इस राज्य के अंदर हम इन 22 वर्षों में किस बात के लिए खुशी हो? आप कहें, आपने कहा ऑल वेदर रोड बनाई, मगर बताओ ना, घोटालेबाजों पर कार्रवाई हुई? ट्रेन बन रही है, अच्छी बात, जो 1840 में ट्रेन बन आ जानी चाहिए थी, चलो देर से आई, मगर ये बताइए ठेकेदार कौन है? उत्तराखंड के लोगों को मिल क्या रहा है? और अगर ये सड़कें बन रही हैं तो क्या हम फ्री में जा रहे हैं? अजय जी, हम 300 रुपए टैक्स देकर अपनी सड़कों पे जा रहे हैं। क्या कहेंगे डीके पॉल जी? सर्वप्रथम तो पूर्व संध्या पर मैं 22 साल पूरे होने की राज्य के स्थापना दिवस की मैं बधाई देता हूं। बहुत सम्मानित साथी डिबेट में बैठे हुए हैं। मैं तो ये कहूँगा कि राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले साथी इस डिबेट में बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं उनको